अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगी आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की मेरी वीडियो उन लोगों के लिए जो घर में गमलों में फलदार पौधे उगाना चाहते हैं। इस वीडियो में आपको ऑर्गेनिक खाद बनाने का तरीका बताया जाएगा जो कि बिल्कुल काम करती है। और सही टाइम कब होता है ऑर्गेनिक खाद देने का। केमिकल खादों का पूरे साल का शेड्यूल मैं बताऊँगा इस वीडियो में, जिसे देख कर जो आप बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से खादें देंगे तो आपके पौधे जो फ्लावर ड्रॉप नहीं करेंगे और बहुत अच्छी फ्रूटिंग जो आपको गमले में ही देंगे। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। पूरी वीडियो देखिएगा तभी आपको जो है सारा फार्मूला समझ में आएगा। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में ऑर्गेनिक खाद बनाने का तरीका बता रहा हूं जो कि आप मौसमी, माल्टा, फ्रूट और इन चीज़ों से बना सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ़ायदा देती है। लेकिन ये खाद हमने बिल्कुल सर्दियों में देनी होती है। सर्दियों को हम देंगे तो आगे जाके जो ये खाद हमें फ़ायदा देती है। स्लो प्रोसीजर होता है ऑर्गेनिक खाद का, लेकिन बहुत अच्छा जो है फिर हमें रिज़ल्ट मिलता है। दोस्तों इस खाद बनाने के लिए हमने माल्टा या मौसमी या फ्रूट जो भी आपके पास मौजूद हो, सर्दियों को आपने उसका छिलका जो है इस तरह उतार लेना और उसका हमने जो है फिर पाउडर बनाना है। तीसरे स्टेप में हमने जो है इसके छिलके को जो है बिल्कुल बारीक इस तरह काट लेना है। फिर हमने इसका जो है पाउडर बनाना। इस शेप में जो है बड़ी आसानी से जो है पाउडर फिर बन जाता है। तो माल्टे के छिलके को हमने ग्राइंड कर लेना, तो इस तरह जो है इसका पाउडर बन जाएगा। तो ये खाद जो है हमने सर्दियों से ही स्टार्ट कर देनी, यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी को हमने ये देनी है। तो दोस्तों ऑर्गेनिक खाद जो होती है इनका स्लो प्रोसीजर होता है। ये अचानक देने से हमें कोई भी फ़ायदा नहीं पहुंचाने वाली। तो हमने ये सर्दियों को ही जो अपने सभी फलदार और सब्जियों को, पौधों को दे देनी है। आगे जाकर इसका फ़ायदा जो आपको फिर बाहर के मौसम में नज़र आता है। फ्रूटिंग जो है बहुत अच्छी होती है, फ्लावर जो होते हैं फिर वो ड्रॉप नहीं होते। तो सर्दियाँ चल रही हैं तो उसमें हमने अपने सारे फलदार पौधे और सब्जियों के पौधों को जो ये ऑर्गेनिक खाद दे देनी है। देख लें बिल्कुल सिंपल तरीका, लेकिन इसका फ़ायदा बहुत अच्छा होता है। तो ये पौधों को जो है बूस्ट करती है और ये वाकई काम करती है, लेकिन स्लो प्रोसीजर होता है। वही मैं कह रहा हूँ, अगर आपने आज दी है तो इसका फ़ायदा जो हमें 2 से 3 मंथ बाद जाके नज़र आता है ऑर्गेनिक खाद। इसीलिए मैं अब कहता हूँ कि बिल्कुल स्लो काम करती है, लेकिन आपने जितने भी पौधे होंगे आपके पास उसको जो है आपने यही खाद देनी है। तो बहुत ही आसान तरीका। सर्दी है तो हर जगह से आपको मौसमी, फ्रूट और माल्टा जो है मिल जाए। तो ये देख लें मैंने खाद जो है अपने सारी सब्जियों के पौधों को भी दे दी। ये मेरी वीडियो आने वाली है बस दिखाने का ये मकसद है कि आप लोग जो है सब्जियों को भी ये खाद दे सकते हैं, लेकिन फोकस जो है हमारा फलदार पौधों के ऊपर है। तो सब्जियों के शौकीन भी जो है इसे अपने पौधों को दे सकते हैं। दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ऑर्गेनिक खाद किस तरह हमने यूज़ करनी, कब हमें फ़ायदा देगी। आपने एक मौसमी लेनी, उसे इस तरह स्लाइस में काट लेना और उसे 15 मिनट हल्की आंच के ऊपर आपने उबाल लेना है। तो ये हमारा ऑर्गेनिक पील फर्टिलाइज़र तैयार। इस पानी को ठंडा करके हम जो है स्प्रे के ज़रिए अपने पौधे के ऊपर करेंगे। उसका फ़ायदा क्या होगा कि हमारे पौधे के अक्सर पत्ते होते हैं टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तो वो भी नहीं होंगे। वाइट मक्खी इसके ऊपर नहीं आएगी। एक पाउडर सा आता है वो पौधे के ऊपर कीड़ा चमड़ जाता है, वो भी नहीं आता। तो सारी बीमारियाँ जो है ये कंट्रोल करता है सिट्रस की। तो दोस्तों ये वाला स्प्रे हमने सर्दियों को ही शुरू कर देना। अगर आप सर्दियों को करते तभी जाके आगे बाहर के मौसम में हमें ये फ़ायदा देता है। सर्दियाँ होती इसमें सारी चीज़ें जो आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं, यानी कि माल्टा, मौसमी, फ्रूट और इस तरह की चीज़ें आपको आसानी से मिल सकती हैं। उससे आपने ये पानी उबालना है और अपने पौधों के ऊपर, सभी पौधों के ऊपर कर दे जितने भी आपके पास हैं। तो इसका फ़ायदा जो आपको जाके बाहर के मौसम में नज़र आता है। ऑर्गेनिक का ये फ़ायदा होता है कि आप उसे पहले करते हैं तो फिर जाके आगे वो आपको फ़ायदा पहुंचाती है। अचानक करने से कोई भी खाद काम नहीं करती। अचानक जो है खाद का अगर केमिकल भी आप देते तो फ़ायदा नहीं देंगे। पूरे साल का ही शेड्यूल होता है। तो आगे जाके मैं उसका भी आपको बता देता हूँ। केमिकल खादों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ वो कब हमें फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। सर्दियाँ चल रही तो सर्दियों को जो आपने एनपीके खाद जो है इतनी सी दे देनी। ज़्यादा खाद आपने नहीं देनी, कम हो जो उसका फ़ायदा ज़्यादा नहीं देनी। ज़्यादा देंगे तो पौधा डेड हो जाएगा। इतनी सी खाद जो है आपने हर 15 दिन बाद अपने पौधे को दे देनी, या इससे भी कम दे सकते। इससे ज़्यादा जो डोज़ आपने नहीं करनी। तो इसका फ़ायदा हमें जब पौधा फ्लावरिंग पे आएगा तब पता चलेगा। दूसरी जो खाद मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सल्फ़र या पोटाश, इनमें से आप कोई भी जो है अपने फलदार पौधों को दे सकते हैं। जनवरी में इसका फ़ायदा जो होता है क्या कि आपका जब फ्लावर आता है तो फ्लावर को ड्रॉप नहीं होने देता। फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा आती है और फल जब छोटे साइज़ का हो जाता है तब भी ड्रॉप होता है, तो वो सल्फ़र या पोटाश की कमी होती। तो ये खाद हमने हर 15 दिन बाद देनी है। मई जून को हमने कोई भी खाद नहीं देनी होती, नहीं तो पौधा डेड हो जाएगा। तीसरी खाद मैं आपको दिखा रहा हूँ ये डीएपी और जिंक है, दोनों मिक्स हैं। इसी के अंदर पहले अलग अलग मिलती थी, लेकिन अब ये नई खादें हैं, इसमें जिंक और डीएपी दोनों मौजूद हैं। तो ये इतनी सी हम देंगे, ये हमारे फल को खूबसूरत बनाता है, उसमें मिठास लाता है। जिंक जो होता है फल को खूबसूरती की तरफ लाता है और उसका मोटा या बारीक छिलका नहीं होने देता, बिल्कुल लेवल के ऊपर जो है फल का साइज़ रखता है। तो ये भी हमने हर 15 दिन बाद जनवरी से स्टार्ट कर देनी है देनी खाद। ये ब्राउन शुगर जो है हमने अपने हर पौधे को देनी ही देनी होती है। पौधा बहुत खूबसूरत हो जाता है, लश ग्रीन पत्ते हो जाते हैं, फल का साइज़ बड़ा हो जाता है, पत्तों का साइज़ बड़ा हो जाता है। पौधे पीले कर रहे हो पत्ते तो उसको ये ग्रीन कर देता है।
तो जो पानी हमने उबाला हुआ था उसके अंदर हमने 1 टीस्पून जो है ब्राउन शुगर का डाल देना। इसके बगैर जो है गार्डनिंग नामुकम्मल है। तो इसका इतना अच्छा फ़ायदा मैंने अपने पौधों के ऊपर देखा है कि बिल्कुल जो है मेरा ऑर्गेनिक खाद के ऊपर भी जो है एतमाद आ गया है। पहले मैं ऑर्गेनिक खाद को नहीं समझता था कि वो फ़ायदा देगी। और दूसरी जो चीज़ हमने इसमें कॉफ़ी का साशे ऐड कर देना है। कॉफ़ी का जो साशे, इसमें कॉपर आयरन जो है बहुत ज़्यादा मौजूद होता है। तो इसी पानी में हमने इसे जो है मिक्स कर लेना है। इंसानों के लिए तो कॉफ़ी सही नहीं होती जहाँ तक मैंने इसके ऊपर रिसर्च की, लेकिन पौधों के लिए जो है ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये हमारे पौधे को बूस्ट करती हैं और कैल्शियम, आयरन, फाइबर जो है पूरा। तो ये लिक्विड स्प्रे भी जो स्लो प्रोसीजर के ज़रिए काम करता है। तो आपने जो है इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना और सर्दियों से आपने ये स्टार्ट कर देना। हर 15 दिन बाद आपने देना। जब तक जो है माल्टा मौसमी फ्रूटर आ रहा होता है मार्केट में, तब तक जो है आप ये स्प्रे बना के दे सकते हैं। फ़ायदा आपको बाहर के मौसम में ही नज़र आएगा। तो इस तरह हमें पौधे की जो खाद होती है वो फ़ायदा बन जाती है। अगर हम उसे अचानक, जैसे फ्लावर आ चुके हैं, फल आ चुका, खाद देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ये आप अगर सर्दियों से स्टार्ट करेंगे तो ही आपके पौधे पे फल आएगा। जब सर्दियाँ आ जाती तो आपने सबसे अहम काम जो है ये मिस नहीं करना। आपके पौधे के ऊपर जो भी वीक बीमार शाखें होंगी वो आपने कट कर देनी। उससे आपका पौधा बूस्ट करेगा, बहुत अच्छी जो है नई शाखें निकालेगा, फ्लावरिंग ज़्यादा करेगा और फ्लावर ड्रॉप भी नहीं करेगा। तो कटिंग को आप इतना इजी ना लीजिएगा कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। वाकई बहुत ही फ़ायदेमंद तरीका होता है। पहले जो मैं आपको बिल्कुल डेड शाख दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, इसमें बिल्कुल ताकत नहीं है। तो इसका हमारे पौधे के ऊपर कोई काम नहीं है। जब भी आपको इस तरह की शाख नज़र आए तो फ़ौरन जो आपने यहाँ से कट कर देना। तो इस तरह की बीमार वीक शाखें जो भी होंगी आपके पौधे के ऊपर, तो आपने फ़ौरन जो से कट कर देना। तो आगे जाके जब बाहर का मौसम आएगा तो यहीं से जो नई शाखें बहुत ज़्यादा निकलेंगी। और दूसरी जो शाख आपको मैं दिखा रही हूँ, ये ग्रीन है, आपने ये भी यहाँ से कट कर देनी। और याद रखिएगा जब भी फल आता है तो वो नई शाख के ऊपर ही आता है, पुरानी शाख के ऊपर कभी भी फल नहीं आता। तो आपने घबराना नहीं है कि हम अपनी ग्रीन शाखें क्यों काट रहे हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा शाखें निकलती हैं और फल जो है फिर बहुत ज़्यादा आता है। तो जितनी भी ड्राई शाखें थी वो मैंने कट कर दी और कुछ जो थी ग्रीन मैंने कर दी। ये मेरा स्टूडेंट है, न्यू है, गुलबर्ग से मेरे पास ये गुलशन रावी आया, क्योंकि इसे भी बहुत शौक़ है गार्डनिंग का। तो ये सीखने के लिए बच्चे मेरे पास बहुत ज़्यादा आते हैं। तो फलदार पौधों की ट्रेनिंग जो है वैसे दे रहा हूँ। तो ये बहुत दूर से कल से मेरे पास आया हुआ है। तो ये गार्डनिंग सीख रहा है। इसे मैं जो ग्राफ्टिंग की वीडियोज़ भी बना के दिखा रहा हूँ, साथ मेरे ये जो है काम कर रहा है। फलदार पौधों की मिट्टी किस तरह की होनी चाहिए? 80% जो है आपने भल मिट्टी लेनी है जो कि रेत की तरह नरम होती है, और उसमें 20% जो हमने कोयलों की राख या लकड़ियाँ जो जली होती है उसकी राख जो हमने मिक्स कर देनी। तो उसी में हमने अपने जो है फलदार पौधे या सब्जियों के पौधे आप कोई लगाना चाह रहे हैं तो लगाते हैं। उसमें तो बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलता है। मिट्टी सही नहीं है तो फिर कोई भी टोटका जो है काम नहीं करता। याद रखिएगा मिट्टी आपकी हमेशा जो है नरम हो। उसके अंदर जो है सिट्रस में आप ये कॉपर का काम करती है राख, या कोयलों की राख हो या लकड़ियों की जो राख है वो आपने ऐड कर देनी है। तीसरी चीज़, आपने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना। जो काव डंग होता है वो बिल्कुल आपने जो है सिट्रस के पौधों में ऐड नहीं करना। तो यही पानी जो हम अपने सब्जियों के पौधों में भी देते हैं। तो सब्जियों का रिज़ल्ट जो है आपको मेरा कुछ दिनों बाद मिलेगा। इसकी वीडियो मेरी आने वाली है, तो आप बताइएगा मुझे कैसी आपको मेरी ये वीडियो लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें, ताकि वो अपने घर में आसानी से फलदार पौधे और सब्जियों के पौधे जो है उगा सकें।